श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। उस विषय का शीर्षक है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिव जी को ये चढ़ाएं। यानी यहाँ पर मैं कुछ ऐसी वस्तुओं के विषय में चर्चा करूँगा जिन्हें अर्पित करने पर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का सुस्थिर निवास हो जाए, लक्ष्मी जी आपके घर में परमानेंट रूप से निवास करने लगें। परंतु उसके पूर्व मेरा एक निवेदन है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे दाहिनी ओर अंग्रेजी में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे केवल एक बार टच कर लें। यदि इसके पूर्व आपने टच किया है तो आज न करें, यदि आज कर रहे हैं तो भविष्य में फिर न करें। सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल आपके मोबाइल और कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा। भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, इस तरह के उपयोगी वस्तुएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आपके मोबाइल और कंप्यूटर में अपने आप उसकी सूचना पहुंच जाया करेगी और उन सूचनाओं से अवगत होकर के आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी को क्या क्या चढ़ाया जाए। ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान शिव का पूजन करने के लिए सबसे पहले जल से पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान इत्यादि कराया जाए, चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाया जाए। अब इन पुष्पों के यानी सामान्य पूजन के पश्चात कुछ विशिष्ट वस्तुएं हैं जिन्हें समर्पित करने पर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के आपके घर में लक्ष्मी जी के परमानेंट निवास करने का शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे वस्तुएं हैं कमल का पुष्प, शतपत्र, शंख पुष्प का फूल और बिल्वपत्र। यानी बेलपत्र, कमल, शतपत्र और शंख पुष्प या शंख पुष्पी, दोनों चीज़ें उसको कहा जाता है। यदि इनके फूल चढ़ाए जाएं तो भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भी बताया है कि कनेर का फूल चढ़ाने पर भी भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के सुख और संपदा प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार जूही के फूल अगर चढ़ाए जाएं तो उस घर में अन्न का कभी भी अभाव नहीं रहता, बल्कि अन्न का भंडार भरा पूरा रहा करता है। हर श्रृंगार का नाम आपने सुना होगा। यदि हर श्रृंगार का पुष्प चढ़ाया जाए भगवान शिव जी को तो सदैव सुख और संपत्ति बनी रहती है। उस घर में कभी भी निर्धनता प्रविष्ट नहीं होने पाती है। सदा सर्वदा वो परिवार धनी और समृद्ध बना रहता है। तो बड़ा आसान उपाय है, हो सके तो इन सब को कीजिए। यदि सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं तो जितनी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं उनके द्वारा ही लाभान्वित हो सकते हैं। फिर से ध्यान कर लें, कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, बिल्वपत्र यानी बेलपत्र, हर श्रृंगार और जूही का फूल, इनमें से जो और कनेर का फूल, लाल कनेर शिव जी को और अधिक प्रिय है। इन फूलों में से जो भी फूल उपलब्ध हो जाए अथवा अगर ये सारे फूल उपलब्ध हो जाएं तो आप मान करके चलिए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो ही गई है और आप धन धान्य से सुसंपन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाएगा और जहाँ लक्ष्मी का निवास होगा फिर वहाँ दरिद्रता के आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको धनाभाव संबंधी कोई कष्ट नहीं होगा। ऋणग्रस्तता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। समाज में आप धनी वर्ग के अंदर गिने जाएंगे। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के परमानेंट निवास करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि भगवान शिव जी को, आशुतोष भगवान शिव को इन वस्तुओं को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक चढ़ाया जाए। तो आप इतना इत्मीनान करके चलिए
कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लाभ न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि ये पुराणों की बात है। भगवान शिव जी का जो प्रमुख पुराण है शिव पुराण, उसमें ये तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो मित्रों, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। आज यहीं तक। अगली कड़ी में पुनः शिव पूजन संबंधी, ज्योतिष से संबंधित और अनेक महत्वपूर्ण तथ्य मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा नित्य नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।